मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स हर महिला के जीवन में एक नॉर्मल हिस्सा होती हैं, लेकिन जब ये हर महीने दर्द और थकान के साथ हो तो परेशानी का कारण बन जाते हैं। बहुत सी लड़कियां और महिलाएं इस पेनफुल पीरियड्स, जिसे कि मेडिकल लैंग्वेज में डिस्मेनोरिया और आयुर्वेद में इसे कष्टार्थ कहते हैं, से गुजरती हैं। बहुत सी लड़कियों का स्कूल से एब्सेंट होने का कारण भी कई बार पेनफुल पीरियड्स ही होता है। इसमें पेट के नीचे के हिस्से में दर्द, कमर दर्द, क्रैम्प्स का होना एक आम ही बात है। ये महसूस किया जाता है पेनफुल पीरियड्स में। ये दर्द सिर्फ शारीरिक ही नहीं होता, बल्कि मानसिक स्ट्रेस भी बढ़ा देता है। अच्छी बात तो ये है कि आयुर्वेद में इसके लिए कुछ प्रभावित, सेफ और नेचुरल उपाय उपलब्ध हैं। आज हम बात करेंगे कि जो दर्द होती है वो दर्द के पीछे की वजह क्या है और कैसे हम आसान आयुर्वेदिक रेमेडीज और योग से सुकून पा सकते हैं। इसके कारण क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार पीरियड्स का संबंध अपान वायु से होता है, जो कि शरीर के नीचे के हिस्से की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। जब अपान वायु किसी भी कारण से डिस्टर्ब हो जाती है तो क्रैम्प्स, पेन, मूड स्विंग्स, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार वात को शांत करना ही पेनफुल पीरियड्स का समाधान है। मॉडर्न साइंस के अनुसार हर महीने पीरियड्स के दौरान जो दर्द होती है, पेट में दर्द होना, पीठ में दर्द होना या क्रैम्प्स का होना, उसका कारण एक केमिकल होता है जो कि है प्रोस्टाग्लैंडिन। जब ये केमिकल अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है तो यूट्रस को टाइटली कंट्रैक्ट करता है, जिससे होता क्या है कि हमें शार्प पेन और क्रैम्प्स का महसूस होता है। इसके साथ ही कभी कभी नोजिया, वॉमिटिंग भी हो सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको कि अपनी इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर से भी ज्यादा के एक्सपीरियंस है। और हमारी कंपनी इप्सा लैब्स के इरेजर और एरोडेंट के नाम से स्किन केयर और ओरल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स भी आते हैं, और लाखों लोग इनका यूज करके बेनिफिट ले रहे हैं। मैं आप सबका अपने इस चैनल आयुर्वेद में स्वागत करती हूँ, जहां हम आपसे बात करते हैं हेल्थ रिलेटेड और ब्यूटी रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। आज हम बात करेंगे कुछ आयुर्वेद में बताए गए कुछ सरल और प्रभावी उपाय जो कि हम दर्द को कम करते हैं, उसमें मदद करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शतावरी की। शतावरी जो है वो एक नेचुरल एंटीस्पाज्मोडिक है, जो कि यूट्रस की मसल्स को कंट्रैक्शन को रिड्यूस करती है। ये एब्डोमिनल पेन, बैक पेन को कम करता है। स्ट्रेस और एंजाइटी से जो क्रैम्प्स होती हैं, जो कि कारण बन जाती है उसको भी ये रिड्यूस करती है। इसके लिए हमने 1 से 3 ग्राम शतावरी चूर्ण का सेवन दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ करना है तो हमें लाभ मिलता है। दूसरा है अजवाइन और गुड़ का काढ़ा। 1 गिलास हमने पानी ले लेना है, उसमें हमने 1 चम्मच अजवाइन डाल देना है और उसको अच्छे से उबाल लेना है। जब थोड़ा पानी में रस आ जाएगा अजवाइन का, तो हमने उसमें गुड़ डाल देना है और इसका काढ़ा बना लेना है और गुनगुना इसको सेवन करना है। पेट में जो गैस वगैरह है सब निकल जाएगी। तीसरा है हींग का पानी। चुटकी भर हींग पानी में डाल देनी है और इसको हमने एक पेन किलर बन जाएगा, इसको हमने बॉईल करके पी लेना है। कैस्टर ऑयल का मसाज भी कर सकते हैं। पेट के नीचे के हिस्से में हमने गुनगुने तेल से, एरिंडी के तेल या कैस्टर ऑयल से हल्के हाथ से मसाज करनी है। मसाज करने के बाद उसके ऊपर एक टॉवल रख देना है और फिर हॉट वाटर बॉटल या हीटिंग पैड से हल्का सेक करेंगे। ये यूट्रस को रिलैक्स करेगा और दर्द कम करने में मदद करता है। 5वें नंबर पर आता है दशमूला अरिष्ट। 10 से 20 मिलीलीटर हमने दशमूला अरिष्ट को 10 से 20 मिलीलीटर ही गुनगुने पानी में डालकर दिन में 2 बार खाना खाने के बाद सेवन करेंगे तो ये अपान वायु को बैलेंस करता है और इन्फ्लामेशन को कम करता है और पीरियड्स में होने वाले दर्द को नेचुरली राहत दिलाता है। बाजार में मिलने वाले किसी भी अच्छी कंपनी के दशमूला अरिष्ट का सेवन किया जा सकता है। 6वें नंबर पर आता है हम डाइट में ओमेगा 3 ऐड करें, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हो गए, वॉलनट्स, इनको ऐड करें। इनका वैसे भी हमें रेगुलर सेवन करना चाहिए क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए वैसे भी फायदेमंद होते हैं। 7वें नंबर पर आता है कि हमें अशोक छाल और शतावरी का चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। अगर हमें इरेगुलर पीरियड्स हो, किसी तरह का हार्मोनल इनबैलेंस हो, हैवी ब्लीडिंग होती हो या इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं हम, तो हमें आधा चम्मच इन दोनों चीजों का मिक्स करके गुनगुने पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। खाली पेट इसका सेवन नहीं करना है और 3 महीने के रेगुलर कोर्स से हम हार्मोनल इम्बैलेंस को काफी अच्छा कर सकते हैं। फिर आपने 1 महीने के लिए इसमें ब्रेक दे देना है और फिर अगर जरूरत हो तो इसको दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। 8वें नंबर पर आता है हम हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। रात को सोते हुए हमने 1 गिलास हल्दी वाला दूध ले लेना है। हल्दी को ग्रेट करके दूध में डाल देना है, अच्छे से उबाल लेना है और छान कर उसको पीना है, हमें सुकून महसूस होगा। 9वें नंबर पर आता है योग।
योगा के अभ्यास से भी हमारा ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। सुप्त भद्रासन का हम करेंगे तो हमें अच्छा महसूस होगा। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, इससे रिलैक्स, पीठ में जब पीठ के बल लेट जाना है और अपने हाथ को पेट पर रख देना आराम से, और अपने पैरों को अपने हिप्स के पास ले आएंगे और नाक से हमने गहरी सांस अंदर की तरफ खींचनी है ताकि हमारा स्टमक जो है वो एक्सपैंड हो जाए। फिर हमने थोड़ी देर उस सांस को होल्ड करके रखना है और फिर उसके बाद हमने मुंह के रास्ते उसको छोड़ देना है ताकि हमारा पेट जो है वो नीचे चला जाए। इसे हमने रोज रिपीट करेंगे तो इससे हमें बॉडी जो डिस्कम्फर्ट है उससे हमें आराम महसूस होगा। तो हम हर महीने जो हम पेन किलर खाते हैं उसकी जगह पर हम नेचुरल इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह आयुर्वेद के साथ हम पीरियड्स को भी पेन फ्री बना सकते हैं। पीरियड्स के दर्द से लड़ना एक समस्या, एक आम सामान्य बात है, पर उससे लड़ने के लिए प्रकृति ने हमें कुछ रास्ते दिखाए हैं। आयुर्वेद को अपनाएं और हर महीने जिए बिना किसी दर्द के, स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें आयुर्वेद के साथ। अगर आपको मेरे द्वारा दिए गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जानकारी को ले सकें। थैंक यू।